सोने की छड़ें दिखाई देने लगी। जैसे ही वह खुशी से नाच रहा था, उसने देखा कि सभी सोने की छड़ों पर एक जैसे सीरियल नंबर थे। अगर वह उन्हें बेचता तो निश्चित रूप से संदेह पैदा होता। इसलिए उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सभी सोने की छड़ों को पिघलाकर एक बड़ा टुकड़ा बनाया, फिर उसे बेचने के लिए एक ज्वेलरी स्टोर में ले गया। स्टोर का मालिक दंग रह गया और अवाक रह गया। उसने अपने जीवन में सोने का इतना बड़ा टुकड़ा कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत टोनी के खाते में $5 मिलियन ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि वह घर जाकर अपना व्यवसाय जारी रखने वाला था। वह अपनी पूर्व प्रेमिका से टकरा गया। उसने सोना देखा और उसकी आंखें चमक उठी। वह उससे मीठी मीठी बातें करने लगी और चिंतित होने लगी। टोनी ने उसे घृणा से देखा और सोना दूर रख दिया। अचानक सीईओ प्रकट हुआ। उसने टोनी को उसकी सफलता पर बधाई दी, फिर सुझाव दिया कि वे भोजन के साथ जश्न मनाएं। टोनी बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया, लेकिन सीईओ ने क्लासमेट्स के एक ग्रुप को डिनर में इनवाइट किया और सुनिश्चित किया कि वे सबसे महंगा भोजन ऑर्डर करें। यह स्पष्ट था कि वे चाहते थे कि टोनी पे। टोनी ने उन्हें नहीं रोका। जब वेटर $1.18 का बिल लेकर आया तो उसने सभी को अपनी इच्छा अनुसार खाने पीने। सभी को लगा कि टोनी बिल का भुगतान करेगा, लेकिन टोनी ने कहा कि जिसने भी भोजन का ऑर्डर दिया है उसे इसका भुगतान करना चाहिए। सीईओ ने चुपके से अपना फोन बंद कर दिया और दावा किया कि यह बंद हो गया। उसने टोनी से पहले भुगतान करने को कहा और बाद में उसे वापस भुगतान करने का वादा किया, लेकिन टोनी इसके झांसे में नहीं आया। उसने वेटर से पावर बैंक लाने को कहा। सीईओ शर्मिंदा था, क्योंकि उसके पास केवल $10 थे और वह बिल का खर्च नहीं उठा सकता था। उसे टोनी से चुपचाप मदद के लिए भीख मांगनी पड़ी। टोनी ने जोर से उसका मजाक उड़ाया कि वह कंगाल होने के बावजूद अमीर होने का दिखावा कर रहा है, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। अगला दिन सर्वनाश की पूर्व संध्या